हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे थे। स्क्वायर क्या है, कैसे निकालेंगे, कैसे हो पाएगा, और स्क्वायर रूट के बारे में भी हमने जान लिया था, ठीक है। उसके बाद आज हम वही स्क्वायर रूट के स्क्वायर रूट के बारे में और एक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम आज क्यूब के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, क्यों हम कैसे निकालेंगे उसको हम आज देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे स्क्वायर एंड क्यूब का ये क्वेश्चन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट हमें निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9408, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हम इसको कैसे परफेक्ट स्क्वायर कैसे कर सकते हैं और कितना हम ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम इसको कैलकुलेट करते हैं, फैक्टराइज करके ही हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे अगर हमें यहाँ से हम 2 में कैलकुलेट करते हैं, तो 2 में अगर कैलकुलेट करेंगे 2 4 जा 8, और यहाँ पे 2 7 जा 14, यहाँ पे 0 2 4 जा 8। यहाँ पे फिर से 2 से कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये 3 6 over 10 5, यहाँ पे 2। यहाँ पे फिर से 2 से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1, यहाँ पे 1 15 7 जा 14 फिर 12 6। तो यहाँ पे फिर से 2 से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे 5 10 और 1 हो गया, तो यहाँ पे 17 8 जा 16, तो यहाँ पे 16 फिर 8। यहाँ पे फिर 2 से होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 है, तो 2 18 9 जा 18, यहाँ पे 4। यहाँ पे फिर से 2 से होगा, तो 2 1 जा 2 8 जा 2 4 जा 9, और 14 2 7 जा यहाँ पे आएगा हमारा 14। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 3 से अगर कैलकुलेट करते हैं तो 3 यहाँ पे 3 4 जा 12 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 27, तो 3 9 जा 27 आ गया। यहाँ पे अगर 7 से कैलकुलेट करते हैं तो 7 आ जाएगा यहाँ पे, और एक 7 यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, और यहाँ पे एक पेयर बन रहा है हमारा, और यहाँ पे 3 सिर्फ अकेले रह जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे पेयर बन रहा है मतलब हमें स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट मतलब 2 हमें ऐड करना है। 2 अगर करना है, सिर्फ ये एक पेयर को हमने सिर्फ 1 ले लिया, ठीक है, और एक पेयर को हम सिर्फ 2 ले रहे हैं। पहले हम ऐसे पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, तो ये 2 आ जा रहा है, ये दो। यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा है क्या, सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यह प्रोडक्ट ये वाला परफेक्ट स्क्वायर है क्या, और नहीं है तो कितना होगा। हम फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, मतलब हमें कौन सा एक छोटा सा नंबर हमें निकालना है, वो नंबर अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 7, 3 एक सिंगल बच जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम 3 जो 9408 में अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर हमारा निकल जाएगा। यही पूछा है इस क्वेश्चन में।
अगर 3 अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। बस यही है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। स्क्वायर रूट हमारा ऐसे ही यहाँ पे निकल जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? अच्छा, उससे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम स्क्वायर रूट कहीं पे निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो क्या वो स्क्वायर रूट नेगेटिव के फॉर्म में हो सकता है या नहीं हो सकता? थोड़ा सोचो। नेगेटिव के फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन पिछले क्लास में देखा था कि -6 इंटू -6 अगर हमने ऐड किया था तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 36 हो रहा है। ठीक है, ये वाला हमारा स्क्वायर निकल रहा है। अगर इसको हम स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -6 इंटू -6, तो नेगेटिव के फॉर्म में आ सकता है। तो यस, हाँ, हमें स्क्वायर रूट निकालने में कहीं पे अगर नेगेटिव साइन की ज़रूरत पड़ता है तो नेगेटिव साइन हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं हो सकता है बोल के, हो सकता है। ठीक है, बस इतना ही। और उसके बाद हम ये वाला देखेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन को मिटा देते हैं। यहाँ पे देखो, हमने क्यूबिक नंबर क्या क्या हो सकता है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ऐसे ही 30 तक का क्यूब मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक वैसे ही जैसे ही हमने पिछले वीडियो में स्क्वायर का निकाला था, स्क्वायर का 30 तक, 1 से 30 तक का हमने स्क्वायर निकाला था, उसी प्रकार से 1 से 30 तक यहाँ पे हमने क्यूब निकाला है। क्यूब का मतलब क्या? क्यूब का मतलब हमने अगर क्यूब देखेंगे तो क्यूब ऐसे ही होता है ना, ये वाला होता है हमारा क्यूब। ठीक है, तो ये वाला क्यूब का मतलब क्या है? क्यूब का मतलब है कि अगर हम मतलब 2 कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर 2 का क्यूब हम निकाल रहे हैं, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ये होता है हमारा क्यूब। समझ आ रहा है? एक नंबर का हमें अगर क्यूब निकलना है तो उस नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, उसी को बोलते हैं क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे क्या निकालेंगे? हम जैसे स्क्वायर में थोड़ा सा छोटा छोटा नंबर हमने जाना था कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे और कैसे हम निकाल सकते हैं। देखो, यहाँ पे अगर 1 का क्यूब है तो 1 का क्यूब हम अगर हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे 1 हो रहा है लास्ट डिजिट, यहाँ पे 11 का क्यूब, यहाँ पे भी 1 हो रहा है लास्ट डिजिट, यहाँ पे भी लास्ट डिजिट हमारा 1 हो रहा है। तो अगर हम 1 का अगर क्यूब निकालेंगे उसका, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ नंबर एंडिंग लास्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्यूब एंड्स लास्ट। यहाँ पे जो भी नंबर हम लिखेंगे, अगर उस नंबर का लास्ट डिजिट यहाँ पे 1 होगा तो क्यूब का एंड ऑफ लास्ट डिजिट क्या होगा? वो भी 1 ही होगा। अगर हमें 2 है, किसी नंबर का लास्ट डिजिट 2 है, तो इसका क्यूब का एंड का लास्ट डिजिट क्या होगा ना? 8 होगा। अगर 3 का लास्ट डिजिट एंड नंबर का लास्ट डिजिट 3 है तो क्या होगा? उसका क्यूब का नंबर लास्ट डिजिट यहाँ पे 7 होगा। और 4 का एज इट इज 4 होगा, 5 का एज इट इज 5 होगा, 6 का एज इट इज 6 होगा। पर देखो, यहाँ पे 3 का 7 है तो 7 का 3 हो जाएगा, 7 का हमारा 3 आ जाएगा। यहाँ पे 2 का 8 है तो 8 का 2 हो जाएगा, 8 का हमारा 2 हो जाएगा, और 9 का एज इट इज हमारा 9 ही रहेगा। इतना ही, अगर इतना तुम लोगों ने याद रख लिया तो तुम लोग क्यूब बहुत अच्छे तरह से आसानी से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, और देखो, जैसे स्क्वायर का नेगेटिव
अगर कोई एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये सब तो तुमने जाना है पहले से। पर अगर किसी नंबर का क्यूब अगर माइनस है, माइनस नंबर में अगर क्यूब उसका निकालना है, तो इसका आंसर कैसे आएगा? इसका आंसर नेगेटिव के फॉर्म में आएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा? -2 -2 -2। यहाँ पे हमारा -8 आ जाएगा। समझ आ रहा है? बस इतना है, थोड़ा सा याद रखना है। इतना अगर याद रखोगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये वाला तो हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, परफेक्ट क्यूब और नंबर में। यहाँ पे देखो, हम नंबर्स ऐड कर रहे थे स्क्वायर में। ये स्क्वायर में हम कैसे नंबर ऐड कर रहे थे ना? और नंबर्स 1 हो रहा था, उसके बाद 1 + 3 और नंबर्स ऐड करते करते जा रहे थे 4। यहाँ पे 1 + 3 + 5, यहाँ पे कितना हो जा रहा है? 9। मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ऐसे हो रहा था। पर हम क्यूब में कैसे करेंगे ना? 1 अगर है तो ठीक है, 1 हो गया। उसके बाद जितना नंबर हमने देख लिया है उसके बाद का नंबर हम लेंगे, ऑड नंबर। ठीक है, उसके बाद का ऑड नंबर अगर हम ले रहे हैं तो 3 + 5 कितना हो जा रहा है? 8। उसके बाद 5 तक आ गया। उसके नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा 7 + 9 + 11। तो ये कितना हो जाएगा? 11 9 20 7 27 27 हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे 13 + 15 + 17 + 19। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला हमारा 64 आएगा। ठीक, उसी प्रकार से और भी बहुत सारे डिजिट इसके बाद का लेंगे। यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वायर, ये वाला आ गया हमारा 2 का स्क्वायर, ये वाला 3 का स्क्वायर, ये वाला हमारा 4 का स्क्वायर, ऐसे आ गया। यहाँ पे देखो, हम और नंबर जितना ठो ऐड कर रहे हैं उतने का स्क्वायर हम यहाँ पे लिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे जितना ठो और नंबर हम लिखेंगे उसके हिसाब से उतने का स्क्वायर नहीं, सब में क्यूब होगा। समझे? सब में क्यूब होगा। उतने का हम यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 6 ठो डिजिट है और नंबर में, तो यहाँ पे हम 6 का क्यूब ऐसे करेंगे हम। बात समझ आ रहा है? अगर उसी प्रकार से एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है, मान लो 91 + 93 + 95 + 97 + 99 + 101 + 103 + 105 + 107 + 109 है। तो इसको हम क्यूब में कैसे लिखेंगे? क्यूब इसका कितना होगा? कितना होगा थोड़ा सोचो। हम यहाँ पे तो अभी बड़ा बड़ा नंबर है ना, तो हम इसको तो कैलकुलेट मतलब बहुत लेट होगा। इसको हम प्लस करेंगे, उसको निकालेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। पर हम इसको कैसे कर सकते हैं? हमने क्या जाना था कि जितना ठो और नंबर का डिजिट है उतने का हमने स्क्वायर लिखा था। यहाँ पे नीचे हमने किया था। तो यहाँ पे कितना ठो और नंबर है? और नंबर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का क्यूब। बस हो गया, सिंपली इतना। इसका आंसर इतना ही आ जाएगा, 10 का क्यूब आ जाएगा। तुम लोग इसको कैलकुलेट अगर कर दोगे, प्लस कर दोगे पूरा, तो इसका आंसर 1000 ही आएगा। इसको अगर पूरा कैलकुलेट कर दिया तो 1000 आएगा, तो इसका आंसर 10 क्यूब हो ही जाएगा।
करके देखना तुम लोग। मुझे तो पता है इतना होगा। अगर तुम लोग को डाउट हो रहा है तो तुम लोग इसको पूरा प्लस करके कैलकुलेट भी कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है ना, 3375, इसका हम क्या निकालेंगे? इसका हम परफेक्ट क्यूब कितना होगा उसको हम निकालेंगे। तो ये वाला हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे अगर 5 से हम मल्टीप्लाई कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 6 जा 30, यहाँ पे 37 हो गया, तो 37 5 7 जा 35, ये हो गया 25, 5 5 जा 25, 575। फिर से 5 से मल्टीप्लाई हो डिवाइड होगा, तो डिवाइड होने से 5 1 से 5, 17 3 और 25, तो ये वाला भी 5 हो गया, तो इसको भी 5 से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2, ये हो गया 2 हो गया, तो 35 5 7 या 35, यहाँ पे 3 से होगा 9, यहाँ पे 3 से होगा 3, यहाँ पे फिर से 3 से होगा तो 1। मतलब यहाँ पे देखो 5 5 5 3 3 3, ये क्यूब का पेयर हमारा बन रहा है। हमें क्या निकालने के लिए बोला है? परफेक्ट क्यूब। ठीक है। परफेक्ट क्यूब अगर हमें निकालने के लिए बोला है, 5 का क्यूब है मतलब 5 एक ले हो गया, और एक हमारा पेयर 3 ठो आ गया, मतलब एक पेयर बन गया 3, 5 इंटू 3, तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारा? 15। तो ये वाला हमारा 15 का क्यूब, जो हमारा 3375 है वो है हमारा 15 का क्यूब। यहाँ पे तुम्हें अगर डाउट हो रहा है, तुम्हें नहीं पता चल रहा है, तो तुम यहाँ पे भी जो मैंने निकाली हूँ, यहाँ पे लिखी हूँ, यहाँ पे भी तुम लोग देख सकते हो कि 15 का क्यूब 3357, यहाँ पे भी 3357 है 15 का क्यूब। बस ऐसे ही फैक्टराइज करके तुम कितने भी बड़ा क्वेश्चन हो उसको तुम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। समझ आ रहा है बात? बस ये वाला तो हो गया। उसके बाद हम एक लास्ट है टॉपिक, सक्सेसिव डिफरेंस, उसको हम निकाल देंगे। फिर हमारा सक्सेसिव डिफरेंस अगर निकल गया तो ये वाला चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। समझ आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे हम सक्सेसिव डिफरेंस लिखेंगे। सक्सेसिव डिफरेंस, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम स्क्वायर का फॉर्म हम सब निकाल रहे हैं। पहले हम स्क्वायर का निकालते हैं, उसके बाद हमने क्यूब का निकालेंगे। ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर का मतलब 1 4 9 16, ऐसे हम 25 मान लो, ऐसे हम लिख लिए। ठीक है। अगर यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे ये डिफरेंस कितना हो रहा है? 3। यहाँ पे डिफरेंस अगर यहाँ पे कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया? 16 से अगर 9 गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। फिर से देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जा रहा है? 2। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जा रहा है? 2। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जा रहा है हमारा? 2 आ जा रहा है। मतलब ये क्या है? ये एक ऐसा टर्म है, अगर हम इसको माइनस डिफरेंस इसका निकालते जाएंगे, माइनस का करते जाएंगे, लास्ट में एक ऐसा टर्म आएगा जहाँ पे सब डिफरेंस इक्वल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, और जितना भी नंबर आएंगे सब 2 2 में ही आएंगे आफ्टर 2 डिफरेंस के बाद। ठीक है। उसके बाद अगर हम क्यूब का निकालेंगे, यहाँ पे तो स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हम क्यूब का लिखे हैं 1 8 27, सॉरी हाँ 27, यहाँ पे 64 125, ऐसे बहुत डॉट दे रहे हैं, आगे तक जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस इसका कितना हो रहा है? 7। ठीक है। यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना हो रहा है? यहाँ पे अगर इसका डिफरेंस करेंगे 27 से 8 गया तो
कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 19 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे अगर इसका डिफरेंस करेंगे तो 64 से 27 माइनस करेंगे तो 14 7 7, यहाँ पे 5 और 2 गया तो 3 37, यहाँ पे 37 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे 125 से 64 माइनस करेंगे तो 1 12 6 ये 6, यहाँ पे 61 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर हम डिफरेंस यहाँ पे करते हैं तो 19 से 7 गया तो यहाँ पे 12 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे अगर डिफरेंस करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 37 से 19 गया तो 37 19 17, ये 9 आ गया, 9 गया 17 से तो कितना हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे 8 हो गया, 8 ही होगा ना, 8 9 17, हाँ 8 ही। और उसके बाद 2 1 यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे 18 आ गया। यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा, 61 से 37, यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा ना, 11 7 गया, यहाँ पे 4 हुआ, 5 से 3 गया, यहाँ पे 24। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है, 6, यहाँ पे भी 6 आ रहा है। मतलब यही होता है, वहाँ तक तुम डिफरेंस करते करते जाओ जहाँ तक सभी डिफरेंस का वैल्यू इक्वल नहीं आ जाता। इसके बाद अगर यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा हमारा। यही होता है, इसी को ही बोलते हैं हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। बात समझ आ रहा है? तो बस आज के लिए तो बस इतना ही। हमारा स्क्वायर एंड क्यूब का जो चैप्टर है वो वाला कंप्लीट हो गया। तुम लोग इसको अच्छे से पढ़ना, देखना, समझना और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पावर क्या है, उसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे, हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। बाय बाय फॉर नाउ। अगर मेरा वीडियो तुम लोग को पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।